तो गाइस साइंस की जो दुनिया काफ़ी कमाल की दुनिया है। ये दुनिया तभी कमाल की लगती है जब अपन इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ रटन तोता बनने से, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से क्लास में नींद ही आएगी। अक्सर आपने सुना होगा कि साइंस की क्लास में नींद आती है, जैसे मुझे भी आती थी। लेकिन जब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जो चीज़ पढ़ाया जाता है उस चीज़ का इमेजिन करते हैं कि इसका आगे आने वाले जीवन में क्या उपयोग है, और इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करें, जीवन में इसका उपयोग करें तो काफ़ी कुछ मज़ा आता है। और ऐसी छोटी छोटी घटना हमारे जीवन में घटती रहती है जो साइंस से डायरेक्ट जुड़ा होता है, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको साइंस की एक छोटी सी झलक दिखाने वाले, छोटी सी नहीं, एक साइंस की ही चीज़ आपको दिखाने वाला जो काफ़ी कमाल की चीज़ है। आप इसका उपयोग करके किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। इसीलिए अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी हमारे फैमिली को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए और हमारे फैमिली को अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अब धमाकेदार वीडियो आने वाला है और काफ़ी कुछ मज़ा आएगा। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब धमाका शुरू होने वाला। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं साइंस की एक मज़ेदार चीज़। ऊपर लगाएंगे। अब देखिए, हम बैलून को लिए, बैलून को हम जब दबाव डालेंगे बैलून के ऊपर तो ये ऑटोमेटिक अपना अलग रूप बदलेगा, क्योंकि दबाव की वजह से होता है। तो बैलून में वायु भरा हुआ है और वायु जब पानी के ऊपर दबाव डालेगा तो वो पानी बाहर निकलना ही चाहेगा। तो बाहर निकलने के लिए उसको एक ही रास्ता दिखता है, इस पाइप का, और वो पाइप के सहारे से बाहर निकलता है। तो गाइज, अब आपको हम बताते हैं कि ये कैसे होता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ सही से बैठे हैं या कोई सही से खड़ा है, इसका मतलब उसके चारों तरफ का जो हवा का प्रेशर है, वायु का जो दाब है, वो बराबर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सही रूप से खड़ा है या हम सही रूप से बैठे हैं। अगर किसी एक तरफ का दबाव बढ़ जाए और एक तरफ का दबाव कम हो जाता है तो हमें उधर का, जिधर दबाव ज़्यादा रहता है उधर से ठेल के जिधर कम रहता है उधर गिरा दिया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई ट्रेन रफ्तार से आती है और उसके अगल बगल कोई इंसान खड़ा रहता है तो ट्रेन उसको अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन ये गलत है, ट्रेन उसको नहीं खींचता है। दोस्तों, अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो प्रेशर होता है, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर
कम होगा। अगर स्पीड कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब ट्रेन रफ्तार से आती है तो उसका स्पीड अधिक रहता है, जिसकी वजह से स्पीड अधिक होने की वजह से उसके अगल बगल का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और जब प्रेशर आगे अगल बगल का कम होता है तो पीछे का जो प्रेशर रहता है जो अधिक रहता है वो तो पहले से ही वो आके आपको धक्का दे देता है। तो और आप कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रेन की चपेट में आ जाती है और हमें लगता है कि ट्रेन ने उसको खींच लिया। ट्रेन तो खामोखा बदनाम है, काम तो वहाँ वायु का हो रहा है, काम तो दबाव का हो रहा है। दबाव ने उसको धक्का दिया, ना कि ट्रेन ने उसे खींचा। हम लोग उस चीज़ को उल्टा सोच लेते हैं, हमें लगता है कि ट्रेन ने खींचा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको भी बताएं कि स्पीड जो है, जब स्पीड अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। जब ट्रेन स्लो आती है तो किसी को नहीं खींच पाती है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर अधिक रहता है। स्पीड कम होता है, प्रेशर अधिक रहता है। और जब स्पीड अधिक होती है, ट्रेन अधिक स्पीड से आती है तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, और पीछे का प्रेशर अधिक होने की वजह से पीछे से धक्का दे के इंसान को आगे की ओर ठेल दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान ट्रेन की चपेट में या किसी भी स्पीड वाहन की चपेट में आ जाती है। हमें लगता है वो उस वाहन की गलती से उसको खींच लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।